नमस्कार मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे। अब कह दो कि कुमार सर का डायलॉग मार रहे हो, तो हाँ भाई, डायलॉग उन्हीं का है। तो आपके जीवन में जो जहाँ से सीखने को मिले सीखना चाहिए। जो सर की बातें अच्छी लगे, जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे टीचर हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं, जो बातें उनकी आपको अच्छी लगने लगे उसको आपको जीवन में फॉलो जरूर करना चाहिए। इससे आप जीवन में बहुत आगे जाओगे। ठीक, ऐसा नहीं है। ठीक, और फॉलो नहीं करते कि जिनके अंदर बोलते हो अहंकार या घमंड रहता है, मैं वो बोलते हैं तो मैं नहीं बोलूँगा। तो कैसे हो मेरे चीते? आइए, मैं आप आज सबको बौद्ध धर्म का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। आज जो इससे छूट गया था उस 10 मिनट की वीडियो में, मैं अब अगले 10 मिनट में कुछ न छूटे, मेरी जहाँ तक रहेगी हर कोशिश करूंगा कि कुछ न छूटे इस टॉपिक से। ठीक, आपको बताऊं तथा क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी बताऊं, तथा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताऊं कि क्या पूछता है, क्या छोड़ता है, एग्जामिनर इंटरेस्ट किस में लेता है। तो आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल एग्जाम इजी हब में। ठीक, चैनल का नाम बाद में बोल रहा हूँ भाई। ठीक, उससे आप दिल पर मत लेना। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करो दबा के। ठीक, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध जी ने की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। बौद्ध धर्म का उद्देश्य था दुख से मुक्ति दिलाना, या निर्वाण बोल सकते हैं। निर्वाण की बात करेगा तो आप समझ लो कि आपके जीवन से दुख से मुक्ति दिलाने की बात कर रहा है। कोई भी धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो। ठीक, बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग क्या था? जैसे उस पिछली वाली वीडियो में मध्यम मार्ग मैं छोड़ दिया था, मतलब नहीं बताया, तो मध्यम मार्ग आप जान लीजिए। जीवन में अति भोग और अति तपस्या से बचना चाहिए, तभी आप अपने लाइफ का हर पार्ट एंजॉय कर पाओगे। ठीक, जीवन को अच्छे से व्यतीत कर पाओगे। बौद्ध धर्म का इतनी बड़ी बात कह रहा है, गौर कीजिएगा। अति भोग और अति तपस्या, ना आप ज़्यादा तपस्या में लीन हो, ना इस भौतिक वस्तुओं की। अतिभोग मतलब पृथ्वी पर जितनी सुख सुविधाएं हैं इनकी कामना बहुत कम करो, क्योंकि बौद्ध धर्म ने बताया है कि पृथ्वी पर न तो आपकी आत्मा हमेशा के लिए आई है, न तो भौतिक वस्तुएं हमेशा के लिए रहेंगी। ठीक, जो आपको मिला है, या पृथ्वी पर आप अपने इर्द गिर्द हर चीज़ देखते हो, आपके सामने कितने व्यक्ति छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े से किशोरावस्था, बाल्यावस्था, फिर नौजवान बनते हैं, फिर नौजवान से बूढ़ावस्था आ जाता है, फिर अंत में वही जानते हो ना, कहते हैं पंचतत्व में विलीन कर दो, वही बड़ी बात है। तो आइए, वही है मध्यम मार्ग। आपको समझा दिया, जो इतनी बातें की ना मध्यम मार्ग की वजह से किया हूँ। ठीक, त्रिपिटक, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या था? ठीक, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक मतलब तीन ग्रंथ थे। जो 3 ग्रंथ थे, 3 अलग अलग बातें करते हैं। ठीक, अलग अलग तरह की। आइए, कौन कौन थे? विनय पिटक, नियम या अनुशासन। नियम अनुशासन किसकी बात करता है? बौद्ध भिक्षुओं की, जो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। नियम और अनुशासन। विनय पिटक। सुत पिटक, उपदेश और प्रवचन, मतलब गौतम बुद्ध महोदय जी ने जो उपदेश या प्रवचन दिए हैं आपको जीवन से मुक्ति या मोक्ष दिलाने के लिए। अभिधम्म पिटक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या। और मनोवैज्ञानिक मतलब विज्ञान को भी नहीं छोड़ते, वो विज्ञान को भी साथ लेकर चलते हैं। जानते हो पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं विज्ञान की वजह से होती हैं, या बोल सकते हो चमत्कार। या विज्ञान को आप चमत्कार मानो, या सोच लो कि वैज्ञानिक प्रथा है जो चलती चली आ रही है। ठीक, पूछता क्या है? जो बौद्ध धर्म की 4 संगतियाँ हुई हैं ना, उन्हीं में फंसाता है एग्जामिनर। आपको चारों रट लेना है। कैसे? राजगिरी, वैशाली, पाटिलपुत्र, कुंडलवन और अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। चारों याद है भाई? अभी तक बौद्ध संगीति जब क्वेश्चन आया है हर एग्जाम में कभी गलत नहीं किया हूँ। इन्हीं 4 सम्राट या 4 राजाओं का नाम याद कर लेना, 4 बौद्ध समितियों के। ये एग्जामिनर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हो, बहुत इंटरेस्ट लेता है। अगर बौद्ध धर्म में कुछ ना पूछे तो समझो ये पूछेगा।
कुछ ना पूछे इतने में, इतने 10 मिनट वीडियो बना दिया तो समझो ये पूछेगा। इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी कहाँ कहाँ, ठीक, इसके समय राजा कौन थे, रट लेना है। चाहे 10 बार दिमाग में रटो, चाहे 5 बार, हमेशा पूछता है। SSC, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी, रेलवे, ठीक, यहाँ तक कि PCS और UPSC भी पूछता है। ऐसे चारों को उठा के देता है, क्रम पूछ लेता है, राजाओं का नाम उठा कर दे देता है, क्रम पूछ लेता है। बड़े ज्ञान में जानते हो ना, 4 आसन तो पूरा फेंक देता है आपके सामने, बस आपका ज्ञान चेक करता है कि आपने सही से पढ़ा है बारीकी से कि नहीं, क्रम वाइज आपको याद है कि नहीं। कहीं ऐसे नहीं तो इजुल फुजुल ट्रिक से याद कर लिए हो, पता लगा क्रम में नहीं पता है, ट्रिक आपकी पहले इनको बता रही है, बाद में इनको बता रही है, तो ट्रिक कहीं कहीं फेल हो जाती है। तो ट्रिक पर बहुत कम विश्वास कीजिए। जो ट्रिक सही ट्रिक रहे, या एक लाइन से ट्रिक या क्रमगत ट्रिक रहे, वहीं आपके जीवन में आपको कभी धोखा नहीं देगी, नहीं तो कभी कभी ट्रिक धोखा दे देती है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय, इसमें 3 संप्रदाय हुए, कौन, हीनयान, महायान, ठीक, और वज्रयान। तो हीनयान सभी, अब हीनयान जान लिए, व्यक्तियों की मोक्ष पर बल देता है, मतलब व्यक्तिगत मोक्ष पर, कि हर व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। और महायान सभी जीवों के कल्याण पर बल देता है, कि मतलब सभी जीवों की रक्षा हो, पृथ्वी पर जितने जीव जंतु निवास कर रहे हैं किसी की हत्या ना हो। वज्रयान एक रहस्यमयी संसाधन और तांत्रिक पद्धति पर आधारित है, जिससे मोक्ष प्राप्त की इच्छा की जाती है, कि जैसे बोलते हैं तांत्रिक पद्धति, मेरा भगवान से मिलन है, मुझे बहुत तंत्र मंत्र आता है। कौन सा वेद बात करता है, तंत्र मंत्र विद्या जादू टोना, कमेंट करना। सारा वेद पढ़ाया हूँ, अच्छे से पढ़ाया हूँ, अगर नहीं बता पाओगे तो जान लो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, ठीक। संगीत कौन सा वेद चर्चा करता है, गायत्री मंत्र कौन सी वेद चर्चा करता है, सबसे नया वेद कौन सा है, सभी को आप कमेंट करना, आपका रिवीजन होगा इससे। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कराया, कहाँ कहाँ कराया था, श्रीलंका, म्यांमार, चीन और जापान। बताओ, बौद्ध धर्म का जन्म हुआ भारत में, भारत ने इसका बहिष्कार कर दिया, और जिन देशों ने इसको अपनाया वो आज हमसे तुमसे लाख गुना बेहतर स्थिति में तथा बहुत आगे हैं। जैसे चीन, सोच लो, दूसरा पावर शक्ति या दूसरा सर्वशक्ति वाला देश चाइना बन चुका है, जानते हो ना। अमेरिका के बाद चाइना, कुछ दिनों बाद ऐसा द हिंदू या दैनिक जागरण कहता है कि आने वाले 10-15 सालों में अमेरिका को चाइना पीछे छोड़ देगा, सबसे पावरफुल देश चाइना होगा। सोच लो, बौद्ध धर्म, बौद्ध मानते हैं चाइनीज बौद्ध धर्म को, ठीक, और जापान। इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक जी ने इनको भेजा था, अपने पुत्र और पुत्री को, इनका नाम था महेंद्र और संघमित्रा, ठीक, श्रीलंका भेजे थे। कहाँ प्रचार करने के लिए, श्रीलंका। और बौद्ध धर्म इन्होंने अपनाया किसका, कब अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध की घटना देखने के बाद इन्होंने अस्त्र न उठाने का या युद्ध न करने की कसम खा ली थी, फिर बौद्ध धर्म अपना लिए। इसमें स्तूप, जैसे सांची की स्तूप पूछा जाता है, सारनाथ, ठीक, चैत्य प्रार्थना का स्थल है, अगर चैत्य की बात कर रहा है तो समझ लो प्रार्थना स्थल की बात करता है। बिहार भिक्षुओं की निवास या भिक्षुओं के वर्षा ऋतु में रहने वाला स्थान, किसी भी ऋतु में अगर बिहार की बात करता है तो समझो भिक्षुओं, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। जैसे क्षणिकवाद, बताइए क्षणिकवाद कौन सा है। क्षणिकवाद वही है कि पृथ्वी पर जितनी वस्तुएं आपको दिखाई दे रहा है, या आपकी आत्मा भी, ये परमानेंट नहीं है, एक कुछ समय बाद एक हिसाब से बोल सकते हो इसी पृथ्वी पर विलीन हो जाएगी या पंचतत्व में विलीन हो जाएगी, ठीक। चाहे वो भौतिक वस्तुएं हैं या आपका उम्र है या आपकी आत्मा है, आत्मा तक की बात करता है क्षणिकवाद। मतलब पृथ्वी पर जितने मनुष्य या व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आम आदमी, अधिकारी, ग्रुप डी वाले अधिकारी, पुलिस, दरोगा, सब एक दिन मतलब परमानेंट रहने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्षणिकवाद वही है, मतलब जो भी पृथ्वी पर रहने लिए क्षण भर के लिए है, कुछ समय के लिए है बस।
बौद्ध धर्म से और पूछता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। किसने? कुमारगुप्त ने। और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जानते हो इस समय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, इसीलिए गुजरात या उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश या सेंट्रल का एग्जाम दे रहे हैं तो गुजरात। ऐसे क्वेश्चन जहाँ ना पता हो, 4 ऑप्शन है वहाँ गुजरात या उत्तर प्रदेश लगा कर आए, 80% चांस है कि आपका सही होगा। ठीक। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता क्या थी? दोनों धर्म ऐसे हैं जो आपके कर्मों के हिसाब पर आपका जो पुनर्जन्म होता है उस पर विश्वास करते हैं कि आप जो करे हो यहीं भोग कर जाओगे तथा पुनर्जन्म में भी उसका आपको फल मिल सकता है। दोनों धर्म ने माना है। तो आप जितने भी बड़े लोग देखोगे ना, बहुत बड़े लोग, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े वो सर्च करिएगा कभी, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है ना, वो समझ लो छोटे मोटे आदमी अच्छे अच्छे धर्म नहीं अपनाते, जो बड़े आदमी हैं बौद्ध धर्म हमेशा अपनाते हैं, और जितने बड़े लोग हैं सभी बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं। उसको नहीं फॉलो करते तो उसके जो सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं। ठीक। अष्टांगिक मार्ग या 4 सिद्धांत हैं। तो आई होप आप सब अगर कभी टाइम मिले तो बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़िए। ठीक। उसके रूल को फॉलो करिए, हो सके आपके जीवन में कुछ बदलाव आए। ठीक। आपको जैसा सही लगे वैसा करने आपको अधिकार भी है संविधान में, ध्यान दो ना। जीवन जीने का अधिकार, आर्टिकल 31, बोलने का अधिकार, भाषण देने का अधिकार, ना करने का अधिकार। ठीक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिजी हब को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे साथ बने रहिए। मैं हिस्ट्री अब पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, तो जब तक हिस्ट्री ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको पढ़ाना बंद नहीं करूँगा। धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे कदमों से धीरे धीरे ख़त्म होता रहेगा। ठीक। इसके बाद भूगोल पढ़ाऊँगा। जय हिंद दोस्तों।